हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। और मैं चाहूंगा जो भी है, जहां भी, जिसी भी ग्रुप में है, जिस समूह में भी है, वो म्यूजिक को ऊपर ले जाए। मेरा समर्थन रहेगा। ये चिंगारी जो अभी सुलगी है, एक बार फिर से मधुपुर के लिए, वो और तेज हो, और उभरे। और अरे भाई, ओए शोम शोम शाम शा शाम, ये मस्ती के नजारे हैं, तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। अगर एज अ म्यूजिक टीचर अगर कोई मधुपुर में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड वाला होना चाहिए तो वो देवाशीष सर को जो क्रेडिट आज मिल रहा है, तो वो उनको वो हमेशा ही मिलना चाहिए। कि कला का कोई बाउंड्री नहीं होता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कलाकार भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान के भी जाते हैं, पूरा विश्व एक ग्रुप गांव बन जाता है। लेकिन अभी आप ही लोग कलाकार में ग्रुप गुटबाजी हो रहा है, और इस गुटबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं मधुपुर का जो कला है ना, वो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं SN TV 24/7। आज हम आए हैं मागा ग्रुप के एक मेंबर के घर में, इनका नाम है संजय सिंह। और संजय सिंह के आवास में आज किशोर दा का 38वां पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन मागा ग्रुप ने किया है। आप सब जानते हैं कि मधुपुर हमेशा सिंगर्स के लिए फेमस रहा है, और यहाँ पर बहुत से अच्छे कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति से मधुपुर का नाम रोशन करते आए हैं। उसी में से एक मागा ग्रुप है यहाँ का। तो अभी हम लोग मागा ग्रुप के कलाकारों के साथ में हैं और अभी इनसे बात करेंगे, और इस ग्रुप के बारे में ऐसे तो आप लोग सब इनको गाते हुए सुनते होंगे, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं इनके ग्रुप मेंबर से। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ब्रायन डॉस है, जी और ऐसे स्टेज में मैं सनी ब्रायन के नाम से जाना जाता हूँ। जी और ये मेरा हॉबी है, गाना बजाना हॉबी है। और किशोर दा मेरा खाना पीना है, जी तो उसका ही खाता हूँ मैं, उसको ही जीता हूँ। जी और क्या बताऊँ, मैं एक ऐसा, मतलब अपने आप को, उसको, उसका कोई वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताऊं। थोड़ा मागा ग्रुप के बारे में बताइए, इस ग्रुप के बारे में। मागा ग्रुप हमारे हमारे जितने भी सदस्य हैं, जी। सभी सभी बहुत ही कर्मठ है, और सब खुशी खुशी म्यूजिक म्यूजिक में भाग लेते हैं। जी और मेरा मकसद भी यही था कि मधुपुर में एक अच्छा ग्रुप बने जिसमें गीत और संगीत हो। जी और संगीत तो आप जानते ही है कि पूरा दुनिया में फैला हुआ है, सब संगीत को पसंद करते हैं। जी तो मैं भी चाहता हूं कि मधुपुर में भी संगीत फैले, और सब लोग संगीत से जुड़े। सांस्कृतिक नाम की चीज जो है वो यहाँ उत्पन्न होनी चाहिए। मधुपुर में सांस्कृतिक नाम की चीज को हम लोग नहीं देखते हैं। इसको, इसमें हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सांस्कृतिक को जीवित रखें, जिंदा करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है जी कि मधुपुर को जिंदा करो, जी जी अपने संगीत से जिंदा करो। जी तो कोई एक गीत सुनाना चाहेंगे किशोर दा का, कोई अच्छा सा? एक एक गीत मैं गाऊंगा, और मैं आप, दुर्भाग्य मेरा ही है कि जिस दिन किशोर कुमार साहब गुजर गए थे, जी उस दिन संजोग से मैं स्टेज पे था। 7:20 में उनका देहांत हुआ। जी
और मैं झरिया में प्रोग्राम कर रहा था जी और मैं गाना गा रहा था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये रिसेप्शन पार्टी थी, जी उस वक़्त मैं गाना गा रहा था और जब मैं गाना गा रहा था, जी तो गाना गाने के दौरान एक सरदार जी इधर से निकले, रेजिडेंशियल एरिया था, जी वहाँ से एक सरदार जी आए और हमारे म्यूजिशियन को कुछ कुछ काम बोले, कान में कुछ बोले, तो वो इतना ज़ोर से बोले कि मेरे कान में वो बात आ गई थी। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार को बोल दीजिए, किशोर कुमार अब नहीं रहे। वो बात मेरे कान में आई, मैं गाने के बाद बहुत रोया जी और उस दिन मैं खाना भी नहीं खाया था। वहाँ पे रिसेप्शन पार्टी थी, मैंने एक एक अन्न भी अपने अंदर नहीं लिया और उसके बाद से मैं उनका पुण्यतिथि हर साल मैं करता हूँ, हर मनाता हूँ और जहाँ भी रहता हूँ मैं किशोर साहब को याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी जितने भी और भी लेजेंड्स सिंगर सभी है, सबको हम लोग सम्मान करते हैं, सबका सबका हम लोग समारोह करते हैं। मृत्यु दिवस हो गया, जन्म दिवस हो गया, सभी का, लता जी हो गए, रफ़ी साहब हो गए। रफ़ी साहब को मैं बहुत इज़्ज़त देता हूँ। मैं गाता हूँ किशोर कुमार का गाना, लेकिन रफ़ी साहब को मैं बहुत इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गुणी व्यक्ति थे। तो रफ़ी साहब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उनको सिर्फ़ हाथ जोड़ सकता हूँ उनके लिए। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मधुपुर से भी कोई कुछ करे, गाना-बजाना करके सिंगिंग में भी करियर बन सकती है। जैसा कि आप ज देखते हैं टीवी में इतना-इतना चैनल में प्रोग्राम चलती है, तो उसमें से भी बहुत सारे जो टॉप करते हैं वो अपना करियर बना लेते हैं। तो संगीत में भी करियर है, आप बना सकते हैं। मैं यही मधुपुर के वासियों को बोलूँगा, घर-घर के वासियों को बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को एक संगीत का क्लास दें। हर सब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट संगीत का भी रखें और संगीत का भी नॉलेज उनको दे और उनको संगीत में लाए और संगीत को बढ़ावा दे। तो 2 लाइन गा सके सर आप? अच्छा, मैं वही गीत गाऊँगा जी। जो जिस वक़्त किशोर कुमार जी हम सबों को छोड़ के चले गए। वो उस दिन को मैं बहुत मनहूस दिन मानता हूँ और इस 13 तारीख कैलेंडर में किसके लिए क्या कौन-सा दिन है ये मैं नहीं जानता हूँ। मगर कैलेंडर में ये 13 तारीख 13 अक्टूबर का दिन मेरे लिए बहुत ही मनहूस का दिन है। बहुत मैं मनहूस मानता हूँ 13 तारीख को, क्योंकि किशोर कुमार को हम लोगों से छीन कर ले गए आज की तारीख को। और संजोग ऐसा बना था कि उस वक़्त मैं स्टेज में था और मैं स्टेज में परफ़ॉर्म कर रहा था और गीत भी गा रहा था उनके लिए। तो उनकी ही याद में फिर से एक बार उसी गीत को मैं दोहरा रहा हूँ। जिस वक़्त किशोर कुमार ने अंतिम साँस ली थी, वो गाना था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सच में बहुत सुंदर आवाज़ है और एक पल को हमें लगा कि स्वयं किशोर दा की आत्मा इनके अंदर समाहित हो गई और दिल से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम कराने वाले इन कलाकारों को मैं अंतः मन से प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ और मेंबर से हम बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए? मेरा नाम रंजीत कुमार है। जी। मैं यही मधुपुर का वासी हूँ और चूँकि जॉब में हूँ इसलिए जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, संगीत से लगाव है, जी। म्यूज़िक लवर हूँ। और ये मागा ग्रुप के बारे में आपने पूछा था कि मागा क्या है? इसका फुल फॉर्म है मधुपुर आर्टिस्ट ग्रुप एंड अकेडमी। जी। ये आर्टिस्ट ग्रुप है और अकेडमी इसलिए भी है कि हमारे भाई देवाशीष
जी जो म्यूजिक के एक बहुत जानकार हैं। जी तो एकेडमी उनके लिए हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। वो बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है भी उनके पास अभी। हमारे एकेडमी में जी 2 नई बच्चियां हैं, जी। वो सीख रही है और बहुत जी। अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत जी। इम्प्रूवमेंट भी है। तो देवाशीष सर का मैं धन्यवाद दूँगा। वो भी आएँगे थोड़ी देर में, जी वो अभी व्यस्त रहते इनका हैं। नाम बताइए थोड़ा। वैष्णवी नाम हुआ जी इनका बच्ची का और इनका अनुष्का, ये अनुष्का सिंह। जी तो हम लोगों का उद्देश्य है कि मधुपुर में जो ऐसे तो कला संस्कृति के लिए बहुत पहले जाना जाता था, बीच में कुछ ऐसा समय का बोलिए या अभाव, कुछ लोग इसको धीरे-धीरे छोड़ दिए। लेकिन पुनः फिर से हम लोगों ने भी प्रयास किया है और बहुत सारे म्यूजिक लवर्स हैं यहाँ पे, जी उन्होंने भी प्रयास किया है कि और इसको और थोड़ा-सा आगे लाया जाए, जी म्यूजिक को, संस्कृति, कला। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में अभी कलात्मक कुछ नहीं है, मतलब म्यूजिक है। जी तो जो इसमें अभिनय को भी जोड़ना चाहूँगा, जी इसके लिए बात हुई है, कुछ लोग हैं, एनएसडीएन हैं, जी उन्होंने कहा है मैं वर्कशॉप करवाऊँगा। तो मैं कला के क्षेत्र में अभिनय को भी जोड़ना चाहूँगा इसमें, इस ग्रुप से। मैं कहना चाहूंगा कि ये मधुपुर में यात्रा भी होता था पहले, बांग्ला यात्रा, और मधुपुर रिच रहा है इस हम क्षेत्र लोगों ने में। बचपन में देखा है, यात्रा जी। देखा है, बंगाली समाज के लोग ज़्यादा उसपे इंटरेस्टेड थे। हम लोग जा कर के देखते भी थे, बहुत मज़ा आता था। और कला क्या है, अब तो बहुत लोग धीरे-धीरे धूमिल कर दिए यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ये चिंगारी जो अभी सुलगी है, एक बार फिर से मधुपुर के लिए, वो और तेज हो, जी और उभरे। और मैं चाहूँगा जो भी है, जहाँ भी, जिस भी ग्रुप में है, जिस समूह में भी हैं, वो म्यूजिक को ऊपर ले जाएँ, जी मेरा समर्थन रहेगा। जी और मैं चाहूँगा कि मधुपुर की जनता को भी, कि कला संस्कृति को मधुपुर से जोड़ के रखिए, क्योंकि ये मानवता से जोड़ता है। जी कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको मानवता से जोड़ता है, समाज से आप जुड़े रहेंगे, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, सिर्फ़ अच्छाई अच्छाई है। आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, इसलिए संगीत बहुत ही ज़रूरी है। इसे आपको हिंसा से भी बचाता है। ये मैं पूछना चाहूंगा मागा ग्रुप के बारे में थोड़ा। मधुपुर में और भी सब ग्रुप है, बहुत सारे जी, ग्रुप जी, है, तो बिल्कुल। आपका ग्रुप का स्थापना क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या उद्देश्य है इस ग्रुप का, थोड़ा बताइए। उद्देश्य बस एकमात्र वही है कि अब हम लोगों ने जो किया, जी शिक्षा तो ली नहीं हम लोगों ने, बस गाते हैं, म्यूजिक लवर से। जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो आए, जी वो विधिवत शिक्षा लेके आए, बेसिक चीज़ सीख के आए, ताकि मधुपुर का नाम और आगे बढ़े। ऐसे कला तो किसी का मोहताज नहीं है, ऊपर वाले का देन भी होता है, लेकिन उसे माँझना भी पड़ता है, जी उसे अच्छे से निखारना पड़ता है। तो उसके लिए जो लोग हैं धीरे-धीरे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे म्यूजिशियन भी, जी तबला वादक, हारमोनियम वादक भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी और लोग जुड़े इससे और इसको आगे ले जाएँ। बस हम लोगों का यही उद्देश्य इसकी है। स्थापना कब हुई थी मतलब? ये 2020 में, जी ये लगभग 5 साल से ऊपर, 6 साल के करीब होने चला है। हम लोग तो इसमें बहुत और कुछ सोच के रखे थे, पर किसी कारणों से नहीं हो पाया। उम्मीद करता हूँ कि वो सब पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी आजकल आप देखते होंगे कि अभी नया-नया गाना आ रहा है, नया-नया सिंगर्स आ रहा है, ठीक है? तो लता दीदी जी को हमने सुना है, और भी रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं। लेकिन आजकल के गायकों में क्या आपको वो बात दिखती है, कुछ आप लोग उनके गाने को भी गाते हैं क्या? देखिए, गायक तो संगीत है, जी नया हो, पुराना हो। जी अंदाज बदला है, 7 सुर नहीं बदले, ताल नहीं बदला, सब वही है। जी अंदाज बदले हैं, कुछ नए समय की डिमांड है, माँग है, जी वो रहेगी। समय के अनुकूल सब कुछ होता है, तो वो 7 सुर में ही है, वो सुर तो नहीं हटने वाला। और प्रश्न है कि कुछ तो है जो फूहड़ चीज़ है, उन सबों का मैं विरोध करता हूँ। बस वही मैं कहना चाह रहा था। मेरी पूरी टीम विरोध करती है, जी फूहड़पन ना हो, संगीत संगीत की तरह रहे। जी और इसे और जितना मधुर बना सकते हैं, जितना मीठा बना सकते हैं, जी जो आपके दिल तक पहुँचे, ऐसे संगीत होनी चाहिए। तो आप इस दिन को आप लोग मतलब क्यों मना रहे हैं आज? क्या विशेष क्या है? ये तो आज ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है किशोरदा का। जी 13 अक्टूबर 1987 में उनका देहांत हुआ था। जी तो हम लोग 4 अगस्त को भी मनाते हैं। चूँकि बर्थडे है, तो जी किशोरदा अपने हरफन मौला अंदाज के लिए जाने जाते जी थे। तो हम लोग जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से केक काट के मनाते हैं। जी लेकिन बहुत ही दुःख होता है आज के दिन कि इतने अच्छे फनकार, इतने अच्छे जेम्स, जो रत्न थे, वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन जो चिंगारी जला के गए हैं, वो जलती रहेगी हमेशा-हमेशा, जी पूरे विश्व में। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किशोरदा बहुत सारे ऑडलिंग किया करते थे, तो अगर आप कुछ कर सकें। तो देखिए, अभी तो ट्रैक में हम लोग, आदत है म्यूजिक के साथ, तो देखता हूँ मैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में,
हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए ये मस्ती के नजारे हैं तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में ये शाम आई है हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। आपका नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम अनुष्का सिंह है जी और ये मेरे साथ है वैष्णवी कुमारी जी और हम लोग देवासी सर्किट स्टूडेंट है और हम लोग अभी इस मागा ग्रुप के सदस्य रह चुके हैं सिंस जी। 2023 जी और हम लोग ऐसे ही गाते रहते हैं, सबके साथ घुलते मिलते रहते हैं और ऐसे ही अपने स्वर को मधुपुर में रोटेट करवाते रहते हैं। जी जी अपने गुरु के बारे में थोड़ा बताइए। देवाशीष दा को हम लोग जानते हैं, अभी उनके स्टूडेंट को देवघर में एक स्टूडेंट है, उनको पुरस्कार भी मिला था और आपको भी शायद 100 साल बेमिसाल में कुछ पुरस्कृत किया गया था। जी। थोड़ा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैं 100 साल बेमिसाल में थी नहीं, वो यहाँ पे वैष्णवी थी मेरे साथ जो है और मैं देवाशीष सर की स्टूडेंट क्लास 4 से हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैं उनके अंडर ट्रेन हुई हूँ म्यूजिक क्लासिकल वोकल के लिए और मैं ये मानती हूँ कि अगर एज अ म्यूजिक टीचर अगर कोई मधुपुर में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड वाला होना चाहिए तो वो देवाशीष सर को जो जी। क्रेडिट आज मिल रहा है तो वो उनको वो हमेशा ही मिलना चाहिए, यही कहना है मेरा। अच्छा जी तो आप अपील क्या करना चाहेंगे? आप जैसे आप देखती होंगी कि आपकी उम्र की बच्चियां आजकल गेम खेलती हैं या फिर और भी रील्स वगैरह में मशगूल हैं, और जबकि आप एक अच्छा सांस्कृतिक गाना सीख रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप? अब सबकी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अब आप जहाँ जाइएगा आपको वहाँ के लोग आपको डिफरेंट मिलेंगे। वो तो टचवुड है कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी जी ने मुझे इतना इनकरेज किया। मेरे सभी यहाँ पे तो सभी मामा जी ही है मेरे, उन्होंने सबने मुझे इतना इनकरेज किया तो आज जाके मैं, मेरी यहाँ पे बैठी हुई मेरी बहन, हम लोग सब इस मुकाम पे आए हैं। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी मर्यादा भूल के कोई काम नहीं करना चाहिए। आप भी कोई वाला सॉन्ग सुना सके? जी जरूर, मैं सुनाऊंगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये एक्चुअली मेरे पापा जी ने मुझे मेरा पहला गाना किशोरदा का यही सिखाया था, तो ये मेरा हमेशा ऑल टाइम सच में आपके स्वर में माता शक्ति का आशीर्वाद है, सच में। आपका नाम थोड़ा बताइए। वैष्णवी कुमारी। जी तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे और इस ग्रुप के सारे लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है, इस मुकाम तक लाया है और मैं सबकी हमेशा आभारी। हाँ जी। एक गीत आप गाइए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ओ, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहो दो दिलों में कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो आप भी मागा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपका थोड़ा नाम बताइए। मैं एंकर कुमार राजीव जी मधुपुर का रहने वाला ही हूँ। जी मेरा स्थानीय घर कालीपुटन इंजीनियर कॉलोनी में है जी और मैंने मागा से इंस्पायर होकर के क्या
मैंने तो इस शख्स से इंस्पायर हुआ है जी कि जब मैं बचपन में था जी तो मेरी इतनी संगीत के प्रति रुचि थी कि हाफ पैंट पहन करके, और मैंने घर में क्या होगा इसका अंजाम पता नहीं है, लेकिन कार्यक्रम देखने चले जाते थे। सुबह का अंजाम हमको पता नहीं होता था, और सुबह जो ट्रीटमेंट होता था तो सभी जानते होंगे। ये संगीत प्रति मेरा जुनून था, जो मैं आज यहाँ तक हूँ। और सभी भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग देखते ही होंगे, ब्रायन दा का इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि जहाँ कहीं भी खड़ा होता हूँ तो लोग पहचानते हैं कि मधुपुर का एक छोटा सा लड़का राजीव भी है, जो ब्रायन दा के पीछे पीछे, और मेरे भाई रंजीत कहाँ गए, रंजीत के पीछे पीछे। चूंकि हम लोगों ने इस ग्रुप को बहुत मकसद से बनाया था, जब समय की परिस्थितियां काफी माने माकूल नहीं था हम लोगों के लिए, इंसान के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, लॉकडाउन का समय आया था, तो हम लोगों ने माता का स्थापना किया था जी 17 फरवरी 2020 को। हमने सभी मिलकर के संयुक्त रूप से, अभी तो मधुपुर में बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप जी। हैं, तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, लेकिन सभी हमारे मागा का ही टुकड़ा है, माने मधुपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन किशोर कुमार फैंस क्लब का ही सभी टुकड़ा है। जी और सबों का कोऑर्डिनेटर ब्रायन दा ने कहीं कहीं से है, लेकिन हम लोगों ने संगीत को सच्चा प्यार किया, सच्चे संगीत को पहचाना, जिनकी संगीत पर से सच्ची जुनून, सच्ची लगन था, हम लोग उनके सर कदम हम सफर से हम सफर बन के चला, और आज देखिए मागा अपने स्टैंड पे खड़ा है। जी बाकी देखिए, संगीत करने के लिए सभी स्वतंत्र है, इसमें कोई पाबंदियां नहीं जी। है। संगीत का बहुत सारा रूप है, कोई संगीत को प्यार से भी देखते हैं, कोई संगीत को नफरत से भी देखते हैं, कोई संगीत को निजी हित के लिए भी अपनाते हैं, कोई संगीत को सरस्वती समझकर भी पूजा करते हैं। और हम लोगों ने मधुपुर आर्टिस्ट ग्रुप एकेडमी जितने भी सदस्य हैं, हम लोग संगीत सरस्वती के रूप में पूजा किया है। और हम लोग आइडियोलॉजी हमारे ब्रायन दा, सनी ब्रायन है, जो मधुपुर के संगीत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। और मैं तो ये दावे के साथ आज कहना चाहूंगा कि मैंने इनके कार्यक्रम को देखा है कि इनके नाम से कलकत्ता, उड़ीसा के राउरकेला, टाटा जैसे नगरों में, और मुंबई की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पहले की बात है, रिसेंटली मैं बात बताता हूँ, इनके नाम पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था, इनका नाम पे सेलिब्रिटी प्रोग्राम होता था जी ब्रायन दा का नाम ऐसे ब्रायन दा के नाम पर। ये ऐसे शख्स है, और इनके कदमों के नीचे हम लोग हैं, तो भैया हम लोग को तो माँ सरस्वती साक्षात यहीं पे आशीर्वाद दी हुई कि ऐसे शख्स हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। और इतने अपनी जिंदगी व्यस्त रहने के बाद भी, इतने कार्यक्रम में व्यस्त रहने के बाद भी, जब मागा की बात आती है, क्योंकि हमारे ये सुपरिटेंडेंट है, प्रेसिडेंट बोलिए, अध्यक्ष बोलिए, हमारे पिता बोलिए ग्रुप के, यही हैं, सारे कार्यक्रम को छोड़ करके हम सभी को साथ में ले करके अपने सारे व्यस्तताओं के बावजूद भी ये समय मधुपुर माँ को देते हैं। ये हम लोग को दिए बहुत बड़ी बात है संगीत के लिए। तो जहाँ ऐसे शख्स, ब्रायन दा जैसे शख्स हैं, वहाँ संगीत के लिए क्या हम अपने, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये हमारे अब थोड़ा सा हम लोग मधुपुर के अभी प्रेजेंट स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, लेकिन अभी एक चिंताजनक स्थिति है कि पहले मैं भी देखता था कि कलाकार सब एक साथ होकर काम करते थे। अभी आपने कहा कि कला का कोई बाउंड्री नहीं होता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कलाकार भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान के भी जाते हैं, पूरा विश्व में एक ग्रुप गाँव बन जाता है। लेकिन अभी आप ही लोग कलाकार में ग्रुप गुटबाजी हो रहा है, और इस गुटबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं मधुपुर का जो कला है ना, वो पीछे हो जा रहा है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि एक साथ फिर से ग्रुप बनाया जाए, मतभेद को भुला करके साथ में आया जाए, और एक विशाल ग्रुप बना करके मधुपुर का नाम रोशन किया जाए? शुभम जी, आप नौजवान पत्रकार हैं, मैं तो नौजवान के दहलीज को पार कर चुका हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और ये कोशिश लगभग पिछले 22 सालों से हम मागा ग्रुप ही कहिए उसको, ठीक है, हमारे फाउंडर ब्रायन दा, रंजीत भाई, मैं हुआ, शैलेंद्र गौतम जी हुए, हमारे अजीत दुबे जी हुए, हमारे संजय भाई हुए, कहीं ना कहीं हमारे हम मित्र, हम सफर, हमारे विभास दा भी बहुत हम लोग को साथ में रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन देखिए, जो राजनीति करता है या जो संगीत के प्रति बिछड़ाव करता है, वो असली संगीत करने वाला हो ही नहीं सकता है। संगीत का ना कोई बाउंड्री है, मैंने पहले करना, संगीत का कोई दीवार है, ना संगीत का कोई मजहब है, ना संगीत का कोई ईमान है। जिसके पास ईमान है वो संगीत है, जो जिसने संगीत को गहन चिंतन किया उसी के पास संगीत है, और वही आदमी चमकता है जो गहन चिंतन किया। तो क्या मैं मान के चलूं कि मागा ग्रुप सबको इनवाइट करता है कि अगर कोई आना चाहते हैं तो साथ में आ सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरे ग्रुप में सभी का स्वागत है। यहाँ पर कोई बाउंड्री, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने सबों का स्वागत किया है। मैं क्या स्वागत करूं, मेरे सारे सदस्य स्वागत करेंगे, मेरे ब्रायन दा स्वागत करेंगे, ठीक है। लेकिन बात रही कि कुछ हम लोग का भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के, क्योंकि संगीत सिद्धांत के अनुसार ही चल सकता है। जिसने सारे गामा पा को नहीं साधा, वो कभी संगीतज्ञ हो ही ना सकते, कभी कलाकार हो ही ना सकते। अच्छा, आप क्या गाते हैं?
जी मैं तो अनाउंसर हूँ, मैं एंकर के हिसाब से कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, आपका जो है अमरीश पुरी वाला फेमस होता है, थोड़ा बताइए। क्या बात है। यदि आपने डिमांड किया तो मैं कोशिश करता हूँ। अरे भाई, ओए शोम शोम शाम ओ साहब, जब भी मैं कोई गोरी लड़की देखता हूँ ना, तो मेरे बदन में सैकड़ों कुत्ते भौंकने लगता है और मैं फिर लोग पीना शुरू करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मागा ग्रुप के सचिव महोदय जी हैं, तो उनसे पूछते हैं। सर बताइए थोड़ा सा आपको कैसा लगता है जुड़ के? हमारा नाम अशोक कुमार भारी है। मैं कालीपुर टाउन मधुपुर का रहने वाला हूँ। मैं इस ग्रुप में आफ्टर रिटायरमेंट, रेलवे से रिटायरमेंट करने के बाद मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं इससे जुड़कर अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी। और हमारा सभी बहुत आदर करते हैं हमारे ग्रुप में और मैं भी सबको आदर करता हूँ और एक साथ लेके चलने का कोशिश करता हूँ। सर क्या गाते हैं आप? थोड़ा कुछ गा के सुना सकते हैं? यस। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहें? मेरा नाम है विभस चक्रवर्ती जी। हम लाओपाला में नौकरी किए 20 साल जी। कलकत्ता रहने वाला है और ब्राइन डॉस से मेरा माने फ्रेंडशिप है अभी फिलहाल 32 इयर्स। तो जब से ब्राइन से मेरा मुलाकात हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, तब से इनका साथी हम है। जी। अच्छा लगता है, एक परिवार से जुड़े हुए हैं जी। और हम चाहते हैं ये परिवार और तरक्की हो और मधुपुर का नाम रोशन करे जी। और सब जितना मधुपुर का सिंगर है जी। हम लोग से जोड़ने का कोशिश करें जी। और नाम बढ़िया हो, तरक्की हो, प्रोग्राम हम लोग करते रहे इस तरह का। तो आप भी कुछ गाते हैं क्या? नहीं, हम गाते नहीं है। अच्छा, बांग्ला गाना कुछ? बांग्ला गाना कोई गाना हम गाते नहीं है। हम मित्र है और गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी मागा ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना? जी। तो मागा ग्रुप आप बताइए कि मागा ग्रुप अलग कैसे है? मतलब आप लोग अलग क्या करते हैं? हम लोग अलग ही हैं। जी। हम लोग अलग करना ही चाहते हैं। हर किसी को हर चीज को मौका देना चाहते हैं। जी। अगर कोई मौका नहीं लेना चाहे तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सभी को मौका दिया है। अब रहा मागा ग्रुप एक परिवार है, सब एकजुटता है, इसमें कहीं भिन्न नहीं है। लोग बोलते हैं कि टूट गया, टूटा नहीं। मागा ग्रुप और विकराल रूप ले रहा है। रही बात है कि मागा ग्रुप के बारे में आज नहीं, पहले आर्टिस्ट ग्रुप थे, किशोर कुमार क्लब फ्रेंड्स के नाम से। ये तो 2005 से हम लोग शुरू किए हैं, उससे पहले भी ये किशोर कुमार फ्रेंड्स का था। अच्छा। आप पता कर लीजिएगा मधुपुर। ये 2005 में बना है ये हम लोग बनाए हैं, उससे पहले हम लोग चला रहे हैं। रंजीत भाई चला रहे हैं, ब्रांड भाई चला रहे थे, वो पहले चलाते थे। बहुत विराट था ये किशोर कुमार फ्रेंड्स, एक ही था, लेकिन अभी गुट बन गया। खैर उससे कोई निराकरण नहीं है, लेकिन अभी जो मागा ग्रुप जो है वो एक परिवार की तरह है और एकजुटता है। कहीं इसमें कोई भिन्न नहीं है। कोई कहता है क्या करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और किशोर कुमार का हम लोग बहुत बड़ा फैन है, ब्रांडा का हम लोग बहुत बड़ा ब्रांडा है। तो मागा ग्रुप रंजीत है, हम लोग सब एक परिवार की तरह रह रहे हैं और इसमें कोई भिन्न नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए तो। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में और मैं एक कुछ गा भी लेता हूँ किशोर कुमार का। थोड़ा सुना दीजिए कुछ। ओके। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमने बात किया मागा ग्रुप के आर्टिस्टों के साथ,
और सबने बहुत अच्छा गाना गाया, किशोर दा को बहुत प्यार करते हैं और सच में मधुपुर में मधुपुरियत कायम रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपने देखा किस प्रकार से हमारे ब्रायन दा, रंजीत दा और बाकी सब कलाकारों ने किस प्रकार से एक से बढ़कर एक गाना गाया। और ये तो बस एक जस्ट ट्रेलर था, अभी इनकी प्रोग्राम इनका शुरू ही हुआ है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और आप देख रहे हैं SN TV 24/7। मैं आपका साथ शुभम बैनर्जी, धन्यवाद।